दिल्ली से थोड़ा सा नज़दीक एक जगह पड़ती है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम भी कहा जाता है। गुरुग्राम में कभी एक बीपीओ होता था 2005 में, और बीपीओ में एक लड़की वहां पर जॉब करती थी, और जॉब करने के बाद अचानक से वो गायब हो जाती है। उसके घर पर जब एम्प्लॉय जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एम्प्लॉय थी उस बीपीओ की जो कई बार विनर रही, और जो उसके टीम लीडर थे, एचआर थे, पूरा डिपार्टमेंट उससे इम्प्रेस रहता था, क्योंकि वो इतना अच्छा वहाँ पर अपने काम को दर्शाती थी, इतने अच्छे से वो काम करती थी। लेकिन अचानक से जब गायब हो जाती है और लगभग काफ़ी दिन उसे आए हुए बीपीओ में हो जाते हैं, तब एम्प्लॉय को उसकी चिंता होती है, और वो अपना एक वहाँ से एम्प्लॉय भेजते हैं। जब वो उस लड़की के घर जाता है एम्प्लॉय, और उसे जो पता पड़ता है कि जिस लड़की की तलाश में वो उसके घर पर पहुंचा है, उसके माँ बाप से बातें कर रहा, उस लड़की की मृत्यु तो 10 से 12 साल पहले हो चुकी है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से आप लोगों के सामने आज मैं ये सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आती होंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। वैसे तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2005 से, लेकिन हम थोड़ा सा 2005 से पहले की आपको मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहूँगा। सन 1990 में दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, वहाँ पर जंगल ही जंगल था, कोरा। अब दिल्ली सरकार ने वहां पर अलग अलग एजेंसियों ने, जब दिल्ली में काफी ज्यादा भीड़ होने लगी, हिचकिचाव होने लगा, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक अलग शहर बसाया जाए। तो उन्होंने गुड़गांव को वहां पर चुना, और जब गुड़गांव को वहां पर चुना तो गुड़गांव में प्रोग्रेस बढ़ने लगी। अब वहां की जो जमीन थी, फैक्ट्री आने लगी, कंपनी आने लगी, मल्टीनेशनल कंपनी आने लगी, कॉल सेंटर आने लगे, अलग अलग तरीके की। गुड़गांव में आज भी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं अलग अलग देशों की। जिस कंपनी का आप नाम लोगे कि ये वाली है, तो आदमी यही कहेगा कि हाँ, ये भी कंपनी गुड़गांव में है। बहुत शानदार गुड़गांव हो चुका है, आप तो गुरुग्राम कह देते हैं, लेकिन पहले टाइम पे उसे गुड़गांव कहते थे। जब वहां की जमीनें बिकने लगी और शहर बसने लगा, तो वहां के जो लोकल व्यक्ति थे जिनकी जमीनें थी, उनका भी वहां पर किस्मत चमकने लगी, और जमीन सोने के भाव वहां पर बिकने लगी। सोने के भाव जब जमीन बिकने लगी तो उन लोगों पर भी वहां पर पैसा आया, तो उनका भी रहने सहने का तरीका वो बदलने लगा, और वो फिर गाड़ियां, क्राइम, चोरी, डकैती, ये सब चीज भी बढ़ने लगी। और जब गुड़गांव बसने की कगार पर था, तब वहां पर खुदाई का जब काम स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे वहां पर कंकाल निकले, खोपड़ियां निकली, हाथ निकले। क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि मुगलों के जमाने में जब यहाँ से राहगीर गुजरते थे, तो मुगल उनको लूटपाट करके मारकर वहीं पर दबा देते थे। अब कंपनियां बनने लगी, लोगों के घर बनने लगे, कोठियां बनने लगी, हाईवे निकलने लगे। ऐसे ही एक परिवार था, उसने अपना वहां पर घर बनाया। उसको अजीब अजीब तरीके की उस घर में आवाज आने लगी, तो उसने बनारस से एक बाबा को बुलवाया, और बाबा ने जब देखा तो कहने लगा, इसमें एक महिला का साया है, और ये आपकी जो जिंदगी है उसे बर्बाद कर देगा, और आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मैं इसका उपाय कर दूंगा। लेकिन रात को जब बाबा उस घर में रुके, तो बाबा के साथ ऐसी घटनाएं घटी कि बाबा वहां से भाग निकले। कहने लगे कि ये बहुत मुश्किल है इस साये को हटाना, और इसके लिए तो बड़े ही तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से गुड़गांव का यहाँ पर विकास हुआ। आज गुड़गांव यहाँ पर भारत में जो भारत के टॉप 10 शहर हैं उनमें से एक है। अलग अलग तरीके की कंपनियां। चलो कहानी पर लौटते हैं, ये तो गुड़गांव की बात हो गई। ऐसे ही गुड़गांव में एक कॉल सेंटर था, बीपीओ। उस बीपीओ में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। उसमें एक लड़की भी वहां पर
जॉब करती थी जिसका नाम था रोज। रोज कॉलिंग करती थी। उसका काम था कि कस्टमर की जो कॉल आती है उसको अटेंड करना और उसी के हिसाब से उसका अच्छे से सॉल्यूशन देना। रोज लगभग जो लड़की थी वो कई बार विनर रही, लगभग 5-6 बार विनर रही और पिछले 1-1.5 साल से कॉल सेंटर में काम करती थी। इससे उसके टीम लीडर भी बहुत खुश थे, पूरा स्टाफ खुश था और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसे वहां पर अवार्ड भी मिला। कभी उसकी शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला कि हाँ ये लड़की गलत काम कर रही है। जब भी उसके टीम लीडर उससे बहुत खुश रहती थी, एचआर खुश रहते थे। एक दिन ऐसे ही रोज के जो पीसी था उस पर एक कॉल आती है। रोज कॉल उठाती है और बातें करना स्टार्ट कर देती है। अमूमन क्या होता है कॉल सेंटर में, जब आपके पास कॉल आती है तो अप्रोक्सीमेट 5 मिनट या 7 मिनट के लिए आपको कॉल अटेंड करनी होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ बताते हैं कि आपके क्या आप हमारी इस जो समाधान है उससे खुश हैं, इस तरीके की सारी बात होती है। तो 5 या 7 मिनट के लिए कॉल होती है, उसमें आपको सारा सॉल्यूशन देना होता है। लेकिन यहाँ पर रोज को बात करते करते लगभग 1 घंटा हो चुका था, 1 घंटे से ऊपर। अब टीम लीडर भी रोज का इस बीच में उसके पास से कई बार गुजरा और वो भी ये सोचने लगा कि 1 घंटे से कॉल चल रही है, आखिरकार बात कहाँ किससे कर रही है। लेकिन उसने सही नहीं करी। उसने सोचा टीम लीडर ने कि होगा कोई, किसी को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये उसे समझाने की कोशिश कर दी। उसने बात आई गई होगी। अब रोज जब बात कर रही थी तो उसे लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया और अचानक से वो कॉल काटती है और अपना बैग उठाकर चल देती है। इस पर जो बराबर में उसके एम्प्लॉय बैठी थी, उसकी फ्रेंड, वो पूछती है रोज क्या हो गया, क्या दिक्कत है, एकदम से तुमने कॉल काट दी, कहाँ जा रही हो। रोज उससे कुछ नहीं कहती और सीधा वहां से चली जाती है। बात आई गई हो जाती है। टीम लीडर आती है। टीम लीडर जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि रोज कहाँ चली गई। तो उसके बराबर वाली जो लड़की बैठी थी, उसकी फ्रेंड जो एम्प्लॉय थी, वो कहती है पता नहीं, मुझसे भी नहीं बताया और घंटों से एक फोन पर ये बात कर रही थी किसी कस्टमर से और पता नहीं एकदम ही अचानक से फोन काट कर बैग लेकर वो चली गई। अब जब चली गई तो टीम लीडर ने सोचा हो सकता है कि कोई परेशानी हो, कोई तबीयत में दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब अगला दिन आ जाता है, बात आई गई हो जाती है। अगले दिन भी रोज नहीं आती है। टीम लीडर कहते हैं, पूछते हैं कि रोज नहीं आई। वहां के एम्प्लॉय बताते हैं कि नहीं, वो तो आज आई नहीं है। अब टीम लीडर को कुछ महसूस सा होता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। कल कॉल पर बात कर रही थी, क्या वो उस कॉल को खंगालने लगते हैं। अब कॉल जब खंगालते हैं कि उसी कॉल को खंगालते हैं कि 1-1.5 घंटा किस नंबर पे लास्ट कॉल पर बात हुई है। लेकिन ऐसी कोई कॉल ही नहीं मिलती उन्हें कंप्यूटर के अंदर जिस पर 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। लास्ट कॉल अब उनको खटका होता है। पूरा स्टाफ को बुलाया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन हो जाते हैं, रोज नहीं आती कंपनी में। स्टाफ को बुलाया जाता है। स्टाफ पूरा डिस्कस करके रोज के उस ड्राइवर को बुलाता है जो रोजाना रोज को उसके घर छोड़ा करता था। उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने रोज का घर देखा। वो कहता है कि जी हाँ, मैंने देखा है, जहां पर मैं उन्हें उतारता हूँ, तो आप जाइए, पता लगाइए कि रोज क्यों नहीं आ रही है। अब वो जाता है। गुड़गांव के पास ही, गुड़गांव में ही थोड़ी दूरी पर वो रोज रहती थी। अब ड्राइवर उसके जहां पर वो उतारता है उसी घर पर जाकर बैल बजाता है। अंदर से 2 दंपति निकल कर आते हैं। कहते हैं कि क्या बात है, कौन है आप। वो कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे उस कंपनी से हूँ और कैब ड्राइवर हूँ। यहाँ से आपकी जो एक किराए पर लड़की रहती है रोज, वो कहाँ पर है, हमें उससे बात करनी है। कई दिनों से वो कंपनी में नहीं आ रही है और जो एम्प्लॉय है कंपनी के, वो उसे लेकर बहुत परेशान है। तो दंपति कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं रहता ऐसा। यहाँ तो पिछले 2-3 सालों से हम किसी को किराए पर ही नहीं देते हैं घर, ना कोई रोज नाम की लड़की रहती है। वो ड्राइवर कहता है कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो यहीं पर उतार कर जाता हूँ। लेकिन दंपति कहते हैं कि आपको गलत ध्यान है, आप बेशक उतारते होंगे, हो सकता है कि शायद आगे 1-2 घर छोड़कर उसका घर हो। लेकिन वो पता करता है, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। वो कंपनी में आकर बताता है कि जहां पर मैं पूछने गया था वहां तो रोज रहती नहीं है। मैंने आसपास के भी लोगों से वहां पर बातचीत की, लेकिन कोई रोज को नहीं जाता। अच्छा, उसने जो एड्रेस लिखवाया था फिर उसे खंगाला जाता,
लेकिन सारे एड्रेस वहां पर गलत निकलते हैं। होता क्या कि बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि अपनी जो प्राइवेसी है उसको गुप्त रखना चाहते हैं, शायद रोज ने भी रखा हो। अब बात ऐसी बीत जाती है, 2-3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दिमाग से बात नहीं निकलती, क्योंकि इतनी अच्छी एम्प्लॉय इतना अच्छा काम को अंजाम दे रही थी, उसी की वजह से बीपीओ में बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। अब उसकी कैसी न कैसी छानबीन करके एक एड्रेस निकाला जाता है जो कि गुड़गांव से बाहर का था, जहाँ की वो परमानेंट रहने वाली थी। पूछताछ में पता लगता है कि इसके माँ बाप उस शहर में रहते हैं। तो उन्हीं का ही एक स्टाफ का आदमी उनके माँ बाप के पास जाता है और जाकर बेल बजाता है। अंदर से माँ बाप आते हैं, जी कहिएगा। इधर से एम्प्लॉय कहता है, जी मैं ऐसे ऐसे इस कंपनी से आया हूँ और रोज से मिलना, रोज ऑफिस नहीं आ रही है लगभग पिछले काफी दिनों से, कई महीनों से। अब माँ बाप कहते हैं कि कब से नहीं आ रही है, आपके यहाँ कब से जॉब कर रही थी? तो एम्प्लॉय कहता है कि वो पिछले 1-1.25 साल से हमारे यहाँ जॉब कर रही थी। अंदर बुलाया जाता है, एम्प्लॉय को बैठाया जाता है कि हम नहीं मान, माँ बाप कहते हैं कि हम नहीं मान सकते। अब एम्प्लॉय कहता है, मान कैसे नहीं सकते, हम तो, मेरे तो खुद सामने वो बैठी है, मैंने तो खुद देखा, खुद यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसको अचानक से उसका ऐसे कंपनी से उठकर आ जाना। तो वो कहते हैं, माँ बाप कहते हैं जिस रोज की आप बात कर रहे हैं उसकी डेथ को लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। अब एम्प्लॉय कहता है, क्यों मजाक कर रहे हैं? माँ बाप कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, रोज हमारी बेटी है और उसे मरे हुए लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। वो कह रहा है, ठीक है आपकी बेटी है, रोज हो सकता है कि कई दुनिया में एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो एम्प्लॉय उसका फोटो दिखाता है कि ये मैं इस रोज की बात कर रहा हूँ। अब माँ बाप कहते हैं, हाँ हम भी इसी रोज की बात कर रहे हैं। वो अपने घर पे लगे हुए फोटो भी दिखाते हैं रोज का। अब जैसे ही कहते हैं दिखाते हैं और एम्प्लॉय को ये पता लगता है कि इसे मरे हुए लगभग 7 से 8 साल हो जाए, वो घबराने लगता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आकर अपने एम्प्लॉय को बताता है, एम्प्लॉय भी दंग रह जाते हैं। और उसके बराबर में जो लड़की, उसकी फ्रेंड वहां पर काम करती थी, उसको अटैक आ जाता है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसे लगा कि जिस दोस्त के साथ मैं लगभग पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ बीपीओ में, वो इंसान नहीं था। आज भी वहां पर ऐसा ही माहौल है और जो लड़की थी उसने भी वहां से जॉब छोड़ दी। और फिर जो बीपीओ के एम्प्लॉय थे उन्होंने इस बात को दबाए रखा कि अगर ज्यादा इसको बाहर निकालेंगे तो बीपीओ की बदनामी हो सकती है, और इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और वहां पर फिर हवन भी करवाया गया और अलग अलग तरीके के वहां पर जो सिद्धि होती हैं, जो हवन होते हैं, कथा होती हैं, उस तरीके का वहां पर कराया गया। तो ये थी एक बीपीओ में लगभग पिछले 1-1.5 साल से एक लेडी, जो लड़की जो फोन उठा रही थी वो असलियत में वो लड़की नहीं थी, कोई साया था। और जो एम्प्लॉय उसके साथ वहां पर बैठा करते थे, कॉफी पिया करते थे, बातचीत किया करते थे, अपने आप में दंग रह गए कि आज तक वो हमारे साथ बैठी और हमें ये तक पता नहीं लगा कि वो लड़की नहीं, कोई साया है। आज भी जब उन व्यक्तियों से कभी उनके सामने ऐसी बात आती है तो कहते हैं कि रूह खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने जो रोज को बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था और हमें मालूम नहीं था कि ये रोज नहीं है, कोई आत्मा है। तो इस तरीके से एक बीपीओ में एक मुर्दा लड़की, जो लड़की नहीं थी, एक साया थी, वो फोन उठाकर वहां पर कॉलिंग किया करती थी। ये थी गुरुग्राम के एक बीपीओ की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची कहानी आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम की कहानियां दीपक सियाना ऑफिशियल पर। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।